हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस विद साक्षी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डाइकोट एम्ब्रियो। ये इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है। काफ़ी लंबे टाइम से जो है मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे अप्रैल में कोविड हो गया था, तो उस वजह से जो है ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज की इस वीडियो में हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकॉट्स के केस में करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम मोनोकॉट्स के केस में करेंगे। क्योंकि हमें पता है फ्लावरिंग प्लांट्स या जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके कुछ प्लांट्स के केसेस में क्या होता है, डाइकोट एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जिसके 2 कोटिलिडन होते हैं। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के केसेस में जो है मोनोकॉट एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जिसमें कि सिंगल कोटिलिडन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डाइकोट embryo. Embryo, it develops from the zygote, that is fertilized egg, after rest period. Zygote give rise to embryo after a period of rest. हम पढ़ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म्स के केस में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक जो मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होके एंडोस्पर्म बनाता था, और जो दूसरा मेल गैमेट होता था वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होके जाइगोट बनाता था। तो जाइगोट में जब फर्दर चेंजेस होते हैं तो एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट में जो है रेस्टिंग फेस होता है कुछ टाइम पीरियड तक, और उसके बाद जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। रेस्ट पीरियड वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। जो रेस्ट पीरियड है जाइगोट का वो प्लांट टू प्लांट जो है वो वेरी कर सकता है, मतलब अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी में ज़्यादा रेस्ट पीरियड हो और किसी प्लांट में कम हो। जैसे कि जो शॉर्टेस्ट रेस्ट पीरियड है वो किस में है, कंपोजिटी और ग्रेमिनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें जो है सबसे कम रेस्ट पीरियड है 4 to 10 आवर्स का। और जो लॉन्गेस्ट रेस्ट पीरियड है वो आप कोल्चियम के केस में देख सकते हो, उसमें 4 to 5 मंथ का रेस्ट पीरियड होता है। अब हम जानेंगे कि डाइकोट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम ए में जाइगोट देख सकते हो जो कि डिप्लॉइड है, क्योंकि वो 2 गैमिट्स के फ्यूज़न से बनता है, मेल और फीमेल गैमिट के, इसलिए डिप्लॉइड होता है। इसका एक एंड जो है माइक्रोपाइलर एंड है और दूसरा जो है चेलेजल एंड है, क्योंकि ये एम्ब्रियोसैक में होता है और एम्ब्रियोसैक जो है ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि ओव्यूल में एक एंड माइक्रोपाइलर एंड होता है और दूसरा चेलेजल एंड होता है। तो उसी तरह से जाइगोट में भी इन एंड को डिनोट किया गया है। जैसे ही डिप्लॉइड जाइगोट बनता है तो वो कुछ टाइम के लिए रेस्ट पीरियड में चला जाता है। कुछ प्लांट में जो है ये रेस्ट पीरियड लंबा होता है और कुछ में जो है शॉर्ट होता है। और ऐसे टाइम पे जाइगोट अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक वॉल की फॉर्मेशन कर लेता है। और ये कब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो जाइगोट जो है माइटोटिकली डिवाइड करता है। माइटोटिकली डिवाइड करने का मतलब है कि जाइगोट में माइटोसिस होती है, यानी कि माइटोटिक डिवीज़न होती है, और एक सेल से 2 सेल बनते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं। तो इस वजह से अगर जाइगोट डिप्लॉइड है तो जो सेल बनेंगे वो भी डिप्लॉइड सेल बनेंगे। तो एक सेल बनता है बेसल सेल और एक सेल बनता है टर्मिनल सेल। तो आप डायग्राम डी में देख सकते हो बेसल सेल और टर्मिनल सेल को। जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की साइड बनेगा उसको बेसल सेल बोलेंगे, और जो सेल जो है चेलेजल एंड की साइड बनेगा उसको टर्मिनल सेल बोलेंगे। अब ये जो सेल हैं इनमें भी फर्दर डिवीज़न होगी। तो सबसे पहले हम बेसल सेल में देख लेते हैं। ऐसा नहीं है ये दोनों सेल जो हैं एक साथ डिवाइड करते हैं, पर हम सबसे पहले बेसल सेल में देख लेते हैं। तो बेसल सेल जो है ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है और डिवाइड करता रहता है, और क्या करता है 7 to 10 सेल सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद जो है जो 7 to 10 सस्पेंसर सेल है उसमें जो सबसे फर्स्ट सेल होगा उसको क्या बोलेंगे, होस्टोरियल सेल। और इसका क्या फंक्शन है, ये जो एंडोस्पर्म बनता है उससे जो है फूड लेता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए, या हम बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेगा एंडोस्पर्म से। और सबसे लास्ट वाला जो सेल है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस। डायग्राम बी से लेके एच तक जो है बेसल सेल की डिवीज़न होती है। होस्टोरियल सेल और हाइपोफाइसिस आप डायग्राम जी में देख सकते हो। अब क्या होता है, हाइपोफाइसिस में फर्दर डिवीज़न होती हैं और
8 सेल बनाता है। मैंने देखो डायग्राम एच में जो है 8 सेल बनाए हैं हाइपोफाइसिस के। ये ऐसे नहीं होंगे, ये ग्रुप में होंगे, बट मैंने क्लियर दिखने के लिए ये ऐसे बना दिए हैं। तो जो 4 सेल होंगे उनसे क्या बनेगा, रूट टिप एंड रूट कैप। ये जो सेल होंगे वो माइक्रोपाइलर एंड की साइड होंगे, और जो लोअर जो चलेजल एंड की साइड 4 सेल होंगे उनसे क्या बनेगा, रूट कॉर्टेक्स, या हम बोल सकते हैं जो इनर टिश्यू होता है रूट का वो बनेगा। तो इस तरीके से बेसल सेल की डिवीज़न होती है। अब नेक्स्ट आते हैं टर्मिनल सेल पर। टर्मिनल सेल जो होता है उसमें वर्टिकल डिवीज़न होती है और 2 सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर फर्दर डिवीज़न होती है और 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। नेक्स्ट डिवीजन्स होती हैं और 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बन जाता है। डायग्राम डी में आप 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो देख सकते हो और सी में 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। नेक्स्ट जो डिवीज़न है आप डायग्राम ई में देख सकते हो। जो प्रो एम्ब्रियो है अब वो वर्टिकली डिवाइड ना करके पेरिक्लाइनली डिवाइड करता है, और एक लेयर जो है आउटर सेल की बन जाती है और एक इनर सेल की बन जाती है। जो आउटर लेयर होगी, रिंग होगी आउटर सेल की, उसको क्या बोलेंगे हम, डर्मेटोजन, और उससे जो है फिर एपिडर्मिस बनती है जो कि आउटर लेयर होती है। इस स्टेज पे जो प्रोएम्ब्रियो होता है वो ग्लोबुलर शेप का हो जाता है, इसलिए उसको ग्लोबुलर प्रोएम्ब्रियो बोलेंगे। डायग्राम ई में आप देख सकते हो मैंने बेसल सेल और टर्मिनल सेल दोनों को बनाया है, यानी कि बेसल सेल से मैंने सस्पेंसर बनाया है और टर्मिनल सेल से मैंने ग्लोबुलर प्रोएम्ब्रियो बनाया है। अब जो ग्लोबुलर प्रोएम्ब्रियो है इसमें आप देख सकते हो जो सेल जो हैं, अपर जो सेल हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड की साइड हैं वो क्या बनाएंगे, हाइपोकोटाइल, और जो लोअर सेल हैं चलेजल एंड की साइड हैं वो एपिकोटाइल बनाएंगे, और उनसे फिर जो है फ्यूचर में प्लूम्यूल और कोटिलिडन्स बनते हैं। डायग्राम एफ में आप देख सकते हो कि जो एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप्ड हो जाता है डिवाइड कर करके। जो बेसल सेल का सबसे लास्ट सेल होता है हाइपोफाइसिस, वो रेडिकल की फॉर्मेशन कर देता है, यानी कि रूट की जो फॉर्मेशन है वो होने लग जाती है। उसमें रूट कॉर्टेक्स बनता है, रूट कैप बनती है और रूट की टिप बनती है जब सेल डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ पर मैंने सस्पेंसर के बाकी सेल नहीं बनाए हैं हाइपोफाइसिस के ऊपर के, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जो टर्मिनल सेल से ग्लोबुलर प्रो एम्ब्रियो बना होता है उसका जो माइक्रोपाइलर एंड की साइड पोर्शन होता है वो हाइपोकोटाइल बनाता है। आप देख सकते हो रेड कलर में जो है हाइपोकोटाइल है, और जो लोअर पोर्शन है वो भी जो है उसके सेल भी डिवाइड करते रहते हैं और 2 कोटिलिडन बना देते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप दिखने लग जाता है, और सेंटर में आप प्लूम्यूल देख सकते हो। प्लूम्यूल से जो है फ्यूचर शूट अराइज होती है, और ये जो कोटिलिडन और प्लूम्यूल है ये एपिकोटाइल पोर्शन से डेवलप हुए होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो का जो एपिकोटाइल पोर्शन होता है उससे जो है प्लूम्यूल और कोटिलिडन्स बनते हैं। कोटिलिडन्स में फूड स्टोर रहता है जो कि सीड जर्मिनेशन के टाइम यूटिलाइज होता है। तो इस तरीके से हमने बेसल सेल का फंक्शन देखा कि उसका जो लास्ट सेल होता है हाइपोफाइसिस वो डिवाइड करके रेडिकल बनाता है, यानी कि जहाँ से फ्यूचर रूट अराइज होती है, और जो फर्स्ट हॉस्टोरियल सेल होता है वो क्या करता है, एंडोस्पर्म से फूड और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। डायग्राम जी में आप देख सकते हो कि जो कोटिलिडन के सेल हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, और कोटिलिडन जो हैं लॉन्गर साइज़ के हो जाते हैं और एक ही साइड को बेंड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एम्ब्रियो है वो हॉर्स शू शेप्ड दिखने लगता है, और इस टाइप के एम्ब्रियो को हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो बोलते हैं। इन डायग्राम्स में आप देख सकते हो कि कैसे जाइगोट से बेसल और टर्मिनल सेल बनते हैं, और फिर कैसे जो है बेसल सेल और टर्मिनल सेल साइमल्टेनियसली डिवाइड करते हैं और डिफरेंट स्टेजेस बनाते हैं एम्ब्रियो की। ठीक है, डायग्राम सी में आप देख सकते हो 4 सेल्ड स्टेज जो प्रो एम्ब्रियो होता है, फिर डी में 8 सेल, और ई में आप ग्लोबुलर जो प्रो एम्ब्रियो है वो देख सकते हो। एफ में जो है हार्ट शेप्ड हो जाता है एम्ब्रियो, और जी डायग्राम में आप देख सकते हो कि हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है। और जो मैच्योर डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है। टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन।
अगर हम एक टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जो कि दो ग्रुप्स या दो पोर्शन में डिवाइड होती है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। और डाइकॉट्स के केस में दो कॉटिलिडन्स होते हैं, तो इन कॉटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस से मिलकर जो है डाइकोट एम्ब्रियो बना होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पार्ट कॉटिलिडन से ऊपर होता है उसको एपिकोटाइल बोलते हैं, और ये जहाँ टर्मिनेट होता है उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, प्ल्यूम्यूल। और प्ल्यूम्यूल को हम फ्यूचर शूट भी बोलते हैं बिकॉज इट इलोंगेट्स टू फॉर्म द स्टेम, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूचर शूट। And the part below the level of cotyledons is called hypocotyle, which terminates in the root tip called radicle. एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोर्शन कॉटिलिडन्स और रेडिकल के बीच का जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। और ये कहाँ पे टर्मिनेट होता है जाके, रेडिकल पर, या हम बोल सकते हैं रूट टिप पर। और रेडिकल से जो है फ्यूचर रूट अराइज होती है। रूट की जो टिप होती है वो एक कैप से कवर होती है जिसको क्या बोलेंगे, रूट कैप या कैलिप्ट्रा। ऐसे प्लांट जो कि डाइकॉट हैं, अगर हम उनके एग्जाम्पल देखें तो वो हैं पीज, बीन्स, कैक्टस, रोज़, सनफ्लावर एट्सेट्रा जो हैं वो डाइकॉट प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से आज हमने डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो के जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, उनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोनोकोटिलिडनस जो एम्ब्रियो होता है उसके बारे में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।